परिवहन का प्लेटफॉर्म आप सभी बच्चों के लिए लेकर आया है स्पेशल परीक्षा प्रश्न सीरीज, जिसमें मैं आपको अलग अलग अध्यायों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जिसको पढ़कर आप सभी लोग आसानी से टॉप कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ से आते हैं। तो बहिर्विवाह क्या होता है, पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में क्या अंतर होता है या इसे क्या कहते हैं। इसके साथ ही मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य क्या बताए गए हैं। तो चंडालों के कर्तव्यों को अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आसानी से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ही गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आपको बताना है। 3 नंबर के क्वेश्चन अपन यहां पर देख लेते हैं कि महाभारत की गाथा और विषय वस्तु के बारे में आपको बताना है, यानी कि महाभारत क्या है इसके बारे में आपको बताना है। इसके साथ ही प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको बताना है कि प्राचीन काल में महिलाओं को संपत्ति में किस प्रकार का अधिकार था या नहीं था। इसके साथ ही महाभारत को एक प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो महाभारत चूंकि लगातार हर साल या लंबे समय से उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहे, इसलिए उसे प्रगतिशील ग्रंथ कहा जाता है। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था की आलोचनाओं के क्या आधार थे, इन प्रश्नों को भी आपको आसानी से तैयार करना है। 4 नंबर के प्रश्नों को देख लें तो एक ही प्रश्न है, प्राचीन भारत के आरंभिक समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइएगा। तो आपको समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है और इस प्रकार से चैप्टर 3 में भी आप टॉप कर सकते हैं आसानी से। तो अगला चैप्टर हमारा रहेगा नंबर 4 और उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप सभी लोगों से बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।